हाँ बच्चों, कल हमने टेंस के रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स को आज हम एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि उन नियमों के बेस पर हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो क्वेश्चन में दिया गया एडवर्बियल जिसकी पहचान हम करेंगे और उस पहचान के आधार पर ही हम फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। दूसरी चीज अपने को देखनी है उसका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की और एडवर्बियल की सही पहचान हो जाएगी तो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत नहीं होगा। इसके अलावा कल हमने ये बात भी की थी कि रूल्स के बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। उस प्रैक्टिस सेशन के तहत हमने कुछ 15 या 20 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से कलेक्ट किए हैं जो या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए या फिर बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं। तो पहले हम ये 8 क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उसके बाद अन्य क्वेश्चंस लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। एडवर्बियल को पहचानना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। सेंटेंस में अगर कहीं भी कोई दूसरा टेंस दिया हुआ है तो उस टेंस के बेस पर ही आप लोगों को आगे चलना है। एक पहला क्या है? द डॉक्टर इज नॉट एट होम। डॉक्टर घर पे नहीं है। इट मीन्स द गिवन सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, सो सेकंड सेंटेंस आल्सो बी रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस। याद रखना है, प्रेजेंट का प्रेजेंट के साथ कॉम्बिनेशन होता है, पास्ट का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट वी कैन नॉट कॉम्बिनेट टू पास्ट विद फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ध्यान में रखनी है ये बात। इसलिए क्या करें? ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। व्हाट इज द एडवर्बियल हियर? कोई एडवर्ब दिया है क्या यहाँ पे? देखिए यहाँ पे एडवर्ब दिया है जस्ट नाउ, और जस्ट नाउ के लिए मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, येट, रिसेंटली, सो फार। इस तरीके के एडवर्बियल एक ही कैटेगरी के हैं और ये इनमें से कोई भी एक एडवर्बियल अगर आपके सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को बताई थी बात है, एक हैज या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नियम बताया था ना, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैव इज रिलेटेड टू प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो हैज लगा दे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर होगा हैज गॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन, पहला समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, टेंस से संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। द बॉयज प्ले, प्ले यहाँ पे वर्ब है, ए फुटबॉल मैच एट दिस टाइम। क्या एडवर्बियल दिया है? इस समय, एट दिस टाइम, ये हमारा एडवर्बियल है। तो एट दिस टाइम होने का मतलब वर्ब जो है वो कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। ये तो हो गया एट दिस टाइम हमारा एडवर्बियल, और ये हो गया द बॉयज सब्जेक्ट, प्लूरल फॉर्म में है। तो आप लोगों को बताया था कि टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, इस तरीके का अगर कोई इंडिकेशन हो, एडवर्बियल दिया हुआ हो, तो हमें सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग करना है। क्या करना है? इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। अगर आई है तो एम लगा देंगे, सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, और अगर प्लूरल है तो आर लगा देंगे। तो यहां पर क्या है? एट दिस टाइम होने के कारण कंटिन्यूस में लेके जा रहे हैं, तो बॉयज के साथ क्या आएगा? आर। इज, एम नहीं आएगा ना, और प्ले का प्लेइंग, प्ले का क्या करते हैं? प्लेइंग। ये हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना है। इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, we must use is, am, are in a second sentence। अगर पहला वाक्य कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञार्थक वाक्य है, तो दूसरे सेंटेंस में अपने को इज, एम, आर और आईएनजी का प्रयोग करना है। ध्यान में रखना है, नियम आप लोगों को विशेष रूप से अलग से याद रखना है इसको। पहला सेंटेंस, लुक, ये कंप्लीट सेंटेंस है।
एक शब्द नहीं है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये पूरे सेंटेंस की पूर्ति करता है ये। एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, तो हम क्या लगा दें यहाँ पे, इज फ्लाइंग, उड़ रहा है। देखो एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, देखो एक वायुयान अंतरिक्ष में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है। चौथा क्वेश्चन, ही यूजुअली स्पीक हिंदी बट टुडे ही स्पीक इंग्लिश। दो सेंटेंस हैं, दोनों को ही फिल करना है। पहले सेंटेंस में अलग एडवर्बियल मिलेगा, दूसरे सेंटेंस में आपको अलग एडवर्बियल मिलेगा। तो पहले में एडवर्बियल क्या है, यूजुअली, यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंट है। प्राय क्या है, कार्य के रिपीटेशन को इंडिकेट कर रहा है कि वह प्राय स्पीक हिंदी, प्राय हिंदी बोलता है, परंतु टुडे ही स्पीक इंग्लिश, आज अंग्रेजी बोल रहा है। टुडे है ना इसमें, टुडे ये सेकंड सेंटेंस का एडवर्बियल है, इसलिए हमें ये कंटिन्यूअस को और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखें, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, और फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना हमारा यहाँ पे, इसलिए सिंगुलर को सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें एस लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यहां पर टुडे आने के कारण अपने को कार्य की प्रोग्रेसिव वर्क है, ये प्रोग्रेसिव वर्क है, आज बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, इसलिए बोलने में कंटिन्यूटी है। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, इज स्पीकिंग, इज स्पीकिंग, बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट, माई सिस्टर सॉ ए स्नेक, मेरी बहन ने सांप देखा, वाइल माई सिस्टर सॉ ए स्नेक वाइल शी वॉक इन द गार्डन, मेरी बहन ने सांप देखा। देखिए वाइल का नियम है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर दो सेंटेंस वाइल से जुड़े हुए हैं, किससे, तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको वर्ब सेकंड प्रयोग करना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, और सेकंड सेंटेंस में वाज वर्ब आईएनजी का प्रयोग करना है। सेकंड सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वाज वर्ब आईएनजी, फर्स्ट सेंटेंस में क्या करेंगे, वर्ब सेकंड। क्यों करेंगे, वाइल से जुड़ा हुआ होने के कारण। ठीक है, एक कार्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का, सॉरी। तो हम यहां क्या लिखें, वॉज वॉकिंग, मेरी बहन ने सांप देखा जब वो गार्डन में घूम रही थी। नेक्स्ट है, आई वॉच्ड ए प्रोग्राम ऑन टीवी आफ्टर, बिफोर आफ्टर का नियम आप लोगों को मैंने कल बताया था, अगर बिफोर आ जाए तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में, यानी जो कार्य पहले हुआ है उसके साथ हेड और थर्ड फॉर्म लगानी है, जो कार्य दोनों कार्यों में, जो कार्य बाद में हुआ है उसके साथ वर्ब सेकंड लगानी है। तो यहां पर देखिए, आई वॉच्ड ए प्रोग्राम ऑन टीवी, मैंने टीवी पे एक कार्यक्रम देखा, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, मेरा गृह कार्य पूरा करके। तो पहले काम कौन सा हुआ, होमवर्क का कंप्लीट होना, और बाद में उसका टीवी देखना। तो यहां पर आफ्टर होने के कारण पहले सेंटेंस में तो हमें वर्ब सेकंड देख ही रहे हैं, बराबर है ये वाक्य, और दूसरे में हमें हाँ हैड फिनिश्ड, आफ्टर होने के कारण। अगर यहां पर बिफोर होता तो हम इस हेड प्लस वर्ब थर्ड को पहले यूज करते हैं और वर्ब सेकंड को बाद में यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, दैट फूल ऑलवेज मेक ए मिस्टेक, वो मूर्ख हमेशा गलती करता है। कोई भी इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे, है क्या, सॉरी ऑलवेज है भाई, ऑलवेज है ना, एडवर्बियल दिया हुआ है ऑलवेज। तो हम क्या करें, इसको मैक का मैक कर दें या मैक्स करें, मैक्स करना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे, तो मैक का मैक्स। नेक्स्ट, द गार्डनर वाटर द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, यहां पर एडवर्बियल मान सकते हो, वैसे प्रीपोजिशन है फॉर, सिंस और फॉर प्रीपोजिशन के रूप में आते हैं, सिंस को हम एडवर्बियल के रूप में भी लेते हैं। यहां पर क्या दिया है, फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कार्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेशन आई है। प्रेजेंट का हम इसलिए करें क्योंकि हमें दूसरा कोई सेंटेंस देख करके ये दिखाया ही नहीं है कि ये पास्ट में या प्रेजेंट में, इसलिए अगर 2 सेंटेंस नहीं है तो हम एक ही सेंटेंस को हो तो हमें उसको प्रेजेंट में ही रखना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करें, हैव, हैज, बीन, और बीन लग गया
तो आईएनजी लगेगा, वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई लिव इन जयपुर सिंस 2010। याद रखना है आप लोगों को, अगर बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, बाई प्लस टाइम दिया है, तो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में विल हैव, शैल हैव और वर्ब थर्ड लगानी है। क्या लगाना है, विल हैव और शैल हैव, साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म। लेकिन यहां पर अगर मैं इस नियम को इंप्लीमेंट करता हूं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत है, थोड़ी सी बात इसमें और शामिल कर रहा हूं कि अगर बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो और अंत में अगर फोर सिंस प्लस टाइम भी दिया हो, क्या दिया हो, फोर सिंस प्लस टाइम, तो आप लोगों को इसके साथ बीन और जोड़ना पड़ेगा और हमारा सही आंसर होगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, और जब बीन लग गया तो वर्ब आईएनजी रहती है। कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब आईएनजी। इसलिए यहां पे देखिए आप क्या है, यहां पर बाई प्लस टाइम दे रखा है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, और आगे भी फोर सिंस प्लस टाइम में से सिंस प्लस 2010 दे रखा है ना, तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर किसका प्रयोग करें, शैल हैव बीन, क्या लिखें, आई के साथ किसका प्रयोग करें, शैल का, शैल हैव बीन, और बीन लगने के कारण हम लिव का लिविंग कर देंगे। क्लियर है क्या बात। कंडीशन दोबारा सुनिए आप, अगर अकेला बाई प्लस टाइम है, बाद में कुछ नहीं है, समय अगर सिंस फोर सिंस प्लस टाइम दोबारा से नहीं दिया है, तो अपने को विल है और शैल है प्लस वर्ब थर्ड लगानी है। और अगर बाई प्लस टाइम भी दिया है, लास्ट में सिंस फोर सिंस प्लस टाइम भी दिया है, तो ऐसी स्थिति में अपने को विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन और वर्ब आईएनजी का प्रयोग करना है। क्लियर है बात। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेस टुमारो, क्या इंडिकेशन है, क्या एडवर्बियल है, अब की बार इसमें टुमारो यानी आने वाले समय के बारे में बताया है, फ्यूचर के बारे में बताया है, आने वाले कल के बारे में बताया है, इसलिए अपने को विल और शैल, विल शैल वर्ब भी हैं मॉडल भी हैं, और विल शैल के साथ अगर कोई दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब और इंक्लूड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर द प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के साथ विल आया, शैल आए, विल, क्या लगाएंगे हम, विल और डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूट, समझ गए, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है बात। अब जो हम आगे जो तैयारी करेंगे, हम 2022 के बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस और 2020 के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की हम तैयारी करेंगे। एक बार देखेंगे कि उन वो क्वेश्चन आते किस तरीके से और हम इनको किस तरीके से हल कर सकते हैं। क्लियर है बात। यहां तक नियमों को आप लोगों को अच्छे से 10 या 11 ही नियम है, ज्यादा नहीं है, जिनका क्वेश्चन 100% परीक्षा में शामिल हो जाता है, तो ज्यादा इसमें बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट, केवल इस एग्जाम के लिए नहीं, भविष्य में आप जो भी कोई कंपटीशन देंगे तो उस कंपटीशन में टेंस जरूर शामिल किया जाता है, और उसमें आप लोगों के लिए ये जो नियम आप लोगों रूल्स बताए हैं ये आप लोगों के लिए सहायक होंगे। ओके, हाँ, नेक्स्ट बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को टेंस के रूल्स जो बताए थे उस समय भी जो मैंने लिखा था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, द अर्थ। आप गेस करेंगे कि इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, राउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राम अराइव्ड फ्रॉम, राम अराइव फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। तीसरा क्वेश्चन है, शी फिनिश हर वर्क, शी फिनिश हर वर्क
हर वर्क बिफोर अली केम, बिफोर अली केम। चौथा क्वेश्चन दिया है वी, आपको हल करना है। जब तक मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊं आप अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और निश्चित रूप से 80% तक आप उसमें सफल होंगे अगर नियम आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखे हैं तो। वी लिव हियर सिंस, वी लिव हियर सिंस 2014। पांचवा है, इसमें तो देखिए सरल भी बहुत दिया है, 8 क्वेश्चन दिए हैं टेंस से रिलेटेड। आई मेट ए स्ट्रेंज फेलो, मेट ए स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे। अगला है शंकर, हाँ बच्चों देखिए एक एक क्वेश्चन को अपने रूल्स को रिपीट करते हुए हम चल रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत धैर्यपूर्वक देखना है कि किस में कौन सा रूल लगेगा और वही क्यों लगेगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। इसलिए यहां पर हमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए हम यहां पर रिवॉल्व का क्या कर दें, रिवॉल्व्स। क्यों कर दें, क्योंकि यहां पर है अर्थ सिंगुलर फॉर्म में है, रिवॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ध्यान से, राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। यहां पर एडवर्बियल यस्टरडे दे रखा है जो पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड दिया है यस्टरडे। So we should use verb second at the fill in the blanks, in the blank place. Arrive का arrived, 2020 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 है she finished her work before Ali came। देखिए दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहां पर बिफोर को यूज किया है और सेकंड सेंटेंस में इसने कम का केम किया है, इसलिए हम फर्स्ट सेंटेंस में क्या करते हैं, देखिए यहां पर ये इंडिकेशन मिल रहा है कि द गिवन सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस, पास्ट टेंस से रिलेटेड है, इसलिए हम यहां पर पास्ट का प्रयोग देख रहे हैं तो हमें यहां भी पास्ट का ही प्रयोग करना है। इसलिए हम यहां पर हैड और फिनिश का प्रयोग कर देंगे, फिनिश्ड हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 4, वी लाइव हियर सिंस 2014। यह सिंस प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है और एडवर्बियल के रूप में भी होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो 2014 से कार्य में कंटिन्यूटी है, 2014 से लेकर के 2022 तक है, कुछ है कार्य की परफेक्टनेस भी है, पूर्णता भी है। इसका मतलब है कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे सेंटेंस को। तो यहां पर क्या कर दे हम, सिंस 2014 होने के कारण हैव बीन या हैज बीन। पे योर अटेंशन एट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हियर, सब्जेक्ट क्या है, वी, इसलिए हम हैव लगाएंगे, हैव और बीन, बीन के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, इसलिए लिव का लिविंग कर दे, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, आई मीट ए स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, फिर वही आ गया, दो सेंटेंस एक जैसे दिए हैं यहां पे, देखिए कहां डिफिकल्टी है। यस्टरडे का प्रयोग इसमें किया था और यस्टरडे यहां देख करके हमने वर्ब सेकंड लगाई थी, सेम सेंटेंस है, यस्टरडे के कारण हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। क्या होती है, मेट। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब, जो वीक वर्ब होती है उसमें तो डी और ईडी लगा करके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन मीट एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म होने के कारण उसके शब्दों में, उसके जो स्पेलिंग है उसमें परिवर्तन करके अपने को इसकी सेकंड फॉर्म बनानी पड़ रही है। सिक्स्थ सेंटेंस, शंकर प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। मैंने आपको नियम नहीं बताया, जब दो सेंटेंस वेन से जुड़ते हैं तो या तो दोनों में, एक में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, किसी में भी आ सकता है। तो यहां पर देखिए मीनिंग के बेस पर, यहां पर देयर इज नो एनी क्लियरिटी, देयर इज नो एनी वर्ड एडवर्बियल, जिसको हम देख करके इसमें
वाज वर्ब का या वर्ब सेकंड का प्रयोग कर सकें। वाक्य के सेंस के बेस पे ही करना है। शंकर प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए तो शंकर खेल रहा था। वाज प्लेइंग, शंकर वाज प्लेइंग, यानी वेन वाला सेंटेंस है। नियम हालांकि 90% सही बैठता है, 100% सही नहीं बैठता है कि अगर वेन से सेंटेंस वाक्य में जोड़ दे रखा है, वेन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो एक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और दूसरे वाक्य में वाज और आईएनजी का प्रयोग होता है। इसलिए शंकर के साथ हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? वाज का, वाज, और प्ले का प्लेइंग, वाज प्लेइंग। नेक्स्ट, वी गो टू पिकनिक टुमारो, ये एडवर्बियल है, टुमारो आने वाला कल, नेक्स्ट डे। तो किसका प्रयोग करें? शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट। किसका? शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट। शैल का या विल का? किसका करें? वी इज सब्जेक्ट हियर, सो शैल इज यूज्ड ओनली विद आई एंड वी, सो वी शुड यूज शैल हियर, शैल। नेक्स्ट, सेवंथ सेंटेंस है शैल गो, शैल गो। किसी भी, हालांकि शैल और विल हम मॉडल के रूप में भी लेंगे और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, इसलिए शैल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? गो का प्रयोग। हाँ, शैल बी हो तो आईएनजी लग सकता है, शैल है हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, शैल हैव बीन हो तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। तो किसका प्रयोग कर दिया हमने? शैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजुअली, यूजुअली इज द एडवर्बियल इन द गिवन सेंटेंस। यूजुअली का मतलब है ये फ्रीक्वेंट एडवर्बियल है, रिपीट होने वाला, मतलब ऐसा शब्द है जो कार्य के रिपीटेशन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहां पे, फिर ध्यान रखना यही सबसे ज्यादा डिफिकल्टी देने वाला टेंस है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो शुरुआत में जो एडवर्बियल मैंने लिखे थे वो आप लोगों के दिमाग में है, उनको दिमाग में रखना है। उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट को ही अपना बेस मानना है कि हम कौन से टेंस में कौन से एडवर्बियल को देख करके वो टेंस यूज करेंगे। तो यहां पर यूजुअली हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम ही के साथ क्या लगाएं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, यस, बिकॉज ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट हियर। हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है, तो गेट का गेट्स। ओके, हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हो, मजा आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी क्लास अपनी चल रही है। हाँ, तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 हमने 8 क्वेश्चन सोल्व किए थे और 8 के 8 क्वेश्चन के जो रिलेशन था वो हमारे नियमों से था सीधा। अब हम आपके सामने 2022 का, किसका? 2022 के पेपर में 10वीं क्लास में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन नहीं दिए थे और चारों क्वेश्चन बहुत इजी बना करके दिए थे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए थे। और अब की बार भी निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है, हालांकि मैंने थोड़ा सा ब्लूप्रिंट नहीं देखा उसका अभी तक, देखूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो भी तो अपने को कंफ्यूज कर सकता है। अगर एक ऑप्शन भरा गया जो उससे रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा नंबर चला गया, इसलिए उसको बहुत सावधानी से देखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्या करें? एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक समझते हुए अपने को हल करना है। मैं चारों ऑप्शन है उसमें हम सही को किस तरीके से पहचाने, चारों का एक साथ अपने रीडिंग करते रहेंगे। आई रीड ए, रीड इज द वर्ब, इसका हमें सही तरीके से प्रयोग करना है। ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, आई रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, व्हाट इज द एडवर्बियल गिवन इन योर सेंटेंस? पहचान कीजिए कि एडवर्बियल क्या है, नाउ, और नाउ इज इंडिकेट टू अस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क। किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है अपने को? किसी कार्य की कंटिन्यूटी को प्रकट कर रहा है। वाक्य का अर्थ देखिए, आई रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, अब मैं एक बहुत ही रुचिकर कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ रहा हूं, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब देखिए, इज रीडिंग इज रॉन्ग बिकॉज इज यूज्ड विद ही एंड शी, किसी ही और शी के साथ ही इज का प्रयोग होता है। एम रीडिंग विल बी अवर
आंसर हमारा उत्तर होगा। इसके अलावा रीड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूप है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और आगे विल रीड ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। सो आवर राइट आंसर इज ए बी, एम रीडिंग। क्लियर है बात या नहीं है? किस कारण से ये किया है हमने? एक तो देखिए सब्जेक्ट, मैंने दो ही चीजें देखने के लिए कही थी आप लोगों को। अगर दो चीजों पे आप कंप्लीटली फोकस कर लेते हैं तो आपका टेंस तो गलत होने का मतलब, क्वेश्चन तो गलत होने का मतलब ही नहीं है। वो दो चीज क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द एडवर्बियल गिवन इन आवर प्रॉब्लम, गिवन इन आवर सेंटेंस। तो यहां पर सब्जेक्ट आई है और एडवर्बियल नाउ है। नाउ हमें इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यूअस टेंस की ओर। नियम में बताया था मैंने आप लोगों को, अगर ध्यानपूर्वक आपने देखा है तो। नाउ के कारण हमें यहां पर कंटिन्यूअस टेंस लेंगे और आई के कारण हमें एम का प्रयोग करेंगे। सो एम रीडिंग इज ए राइट आंसर। सेकंड सेंटेंस, शी राइट 100 पॉइंट सो फार। सो फार ये मैंने नियम नंबर 3 में लिखा था शायद, जिसमें मैंने लिखा था रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट नाउ। ये शब्द, ये एडवर्बियल जिसमें शामिल थे उसमें एक सो फार भी दिया हुआ था। इसलिए सो फार जहां होगा वहां पर हमें हैज प्लस वर्ब थर्ड या हैव प्लस वर्ब थर्ड लगाना है। तो हम हैज का प्रयोग करें या हैव का प्रयोग करें, यह डिसाइड करने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना चाहिए। द सब्जेक्ट इज शी हियर। सब्जेक्ट क्या है? इसलिए हमें शी के साथ, शी इज सिंगुलर प्रोनाउन, सो वी शुड यूज सिंगुलर। हैज, हैव में से सिंगुलर क्या है? जिसके साथ एस लगा है, इसलिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हैज और रिटर्न। डी इज ए राइट आंसर। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, ही गेट ए प्राइज 10 days एगो। एगो का मतलब होता है पहले। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 4-5 एडवर्बियल लिखे थे जिसमें अपने को एगो भी जिसमें इंक्लूड था, शामिल था। जैसे एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, प्रीवियस प्लस टाइम। ओके। और इसके साथ दैट डे भी हो सकता है भाई, याद रखना है आप लोगों को। दैट डे का मतलब होता है उस दिन या दो, याद रखना है। तो क्या करें हम? ही गेट ए प्राइज 10 days एगो। ये हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए हम क्या सही करें? माने सही में क्या माने इसमें? गेट इज द प्रॉपर फॉर्म। गेट सही फॉर्म है, हमें गेट की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सो गोट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, विल गेट फ्यूचर में यूज होती है, और हमारा टेंस है पास्ट का, एगो, बिफोर। ये दोनों एक ही शब्द होते हैं पहले, इसलिए हम किसका प्रयोग करें? गोट। ए इज ए राइट आंसर हियर। चौथा है, रोहित लर्न इंग्लिश फॉर 5 years। रोहित लर्न इंग्लिश फॉर 5 years। ये 4 प्लस टाइम जो है ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है, यानी 5 साल से। इसका मतलब 5 साल तक का तो कार्य परफेक्ट हुआ है, पूरा हुआ है, और आगे कार्य कंटिन्यूटी में है, रनिंग में है। इसलिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन, हैव बीन, प्लस बीन है, इट मींस हाँ आईएनजी वर्ब का प्रयोग अपने को करना है। यहां पर क्या करें हम? इज लर्निंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सो इट इज रॉन्ग आंसर। वाज लर्निंग इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, so it also wrong answer. Has been learning may be right answer of our question. Will learn is a indicate about the future tense, so this is also wrong. सही का आंसर क्या होगा? सी। आ गया समझ में? क्लियर है? अब घर जाकर के आप निश्चित रूप से आपके बुक के लास्ट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखे हैं, उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कम से कम 50-50 क्वेश्चन करोगे, आपको अपने लाइफ में कभी भी टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि किसी कंपटीशन में या किसी अन्य एग्जाम में आपके जिसमें टेंस शामिल है, निश्चित रूप से इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद सभी बच्चों को, सभी दर्शकों को। हमारी YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगता है, अगर वास्तव में अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे। ये हमारे लिए एक ड्रीम है, एक सपना है, जिसको हम हर हाल में पूरा करने की इच्छा रखते हैं।
धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद।